सामने और कोई सारे ज्ञान संसार में मुमकिन संभव किसी के पास मिल जाए, कोई खास बात नहीं। कोई आगे की बात बता दे, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता दे, वो कोई खास बात नहीं। कोई किसी के मन को जान ले कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो भी महाराज कह रहे हैं कोई खास बात है। कोई यहाँ बैठा बैठा वहाँ की बात बता दे, ये भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे खास बात क्या है? अपने स्वरूप का बोध। जानने वाले को जानना सबसे खास बात। संसार को जानना कोई खास बात नहीं है। जब तक आप अपने जानने वाले को नहीं जानोगे, यानी अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध नहीं करोगे, तब तक सब कुछ जाना हुआ बेकार है, किसी भी काम का नहीं। इसलिए महाराज फरमाने कि जानने वाले को जानना आवश्यक है। तो यदि जब मनुष्य शरीर पाकर जानने वाले को नहीं जाना, तो और किसी शरीर में नहीं जान सकते। और शरीर में तो बुद्धि ही नहीं होती, समझ ही नहीं होती। परमात्मा ने मनुष्य शरीर में विशेष रूप से हमें बुद्धि दी है, समझ दी है कृपा करके। तो अपने को जानने वाले को जानना है। और जानने वाला कहाँ रहता है? आपके भीतर ही तो रहता है, कहीं बाहर थोड़ी रहता है। वो है तभी आप देख पाते, वो तभी है, वो है तभी सुन पाते। वो नहीं होता तो देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते। वो नहीं होता तो वो है, इसलिए सब कुछ कर पा रहे। महाराज के जो कौन कर रहा है इसके पीछे, उसको जानो, उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उसको निरखो। वो ज्ञान सद्गुरु बताते हैं। वो ज्ञान जब तक नहीं होगा अविनाशी का, तब तक हम बार बार जन्म और मरण में जाते आते रहेंगे। और जिस दिन वो ज्ञान हो गया अविनाशी का कि मेरा स्वरूप अविनाशी, मैं मरण धर्मा नहीं, मैं नहीं मरता, उस दिन के बाद आपकी मृत्यु नहीं। भले ये शरीर की मृत्यु हो जाए, लेकिन आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपने जान लिया है कि मेरा स्वरूप कैसा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अगाध है, अनंत है, अपार है, इसका नाश नहीं होता। तो कह रहे महाराज सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु किणी अंग सु ना परचा कर होई, ना परचा कर होई, सतगुरु ऐसा होई, ताके भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। सुख राम नाम शिष्य में जागे, से सुन साचा होय, सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई। महाराज कह रहे कि ज्ञान को कथना तो बहुत आसान है, कहना तो बहुत आसान है, और ज्ञान को कथकर, ज्ञान को कहकर सदगुरु कहलाना भी आसान है। या कपड़े रंगाकर पहनकर सदगुरु बन जाना भी आसान है, या गादी पर बैठकर सदगुरु कहलाना भी आसान है। वो भी कोई महाराज का मुश्किल काम नहीं, सरल काम है ये सारे। लेकिन सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई। केवल सदगुरु कहला देने से, अपने आप को सदगुरु नाम से पुकार लेने से सदगुरु नहीं हो जाते। दुनिया ने बड़प्पन दे दिया, हाँ, बड़ी हो गए। मान के सदगुरु किणी अंग सु ना पर्चा करोगे। सदगुरु आप किसी, आपके अंदर अच्छे अंग लक्षण है, 8 अंग 64 लक्षण सब अच्छे हैं, उस 8 अंग 64 लक्षणों से भी सदगुरु नहीं हो जाते। या आप कोई चमत्कार दिखा देते हैं, आपके अंदर कोई बहिरंग पर्चे दिखा देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत, अणिमा महिमा गरिमा अलंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य शित वशित, कुछ भी बता देते आप। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। महाराज के वो भी बता दो आप, उससे भी सदगुरु नहीं हो। ये बहिरंग पर्चों से भी सदगुरु नहीं हो, नहीं कहला सकते सदगुरु।
बहिरंग पर्चों वाले, चमत्कार वाले सब हदगुरु है। कन्फू के गुरु भी सब हदगुरु है, जो कान में मंत्र देते हैं कि ये मंत्र जपना, किसी को मत बताना, ऐसा कहते हैं, वो भी हदगुरु। सदगुरु के तो कोई छिपाव ही नहीं है, कोई दुराव ही नहीं, वो तो निर्भय वाणी उच्चारते हैं, सबको ज्ञान देते हैं ब्रह्म का, तत्व का, सार चीज का। ना पर्चा करो ये सदगुरु ऐसा हो। फिर सदगुरु कैसे होते हैं? सबके लिए तो मना कर दिया कि 8 अंग 64 लक्षण सुधार लेने वाले भी सदगुरु नहीं है। साथ, सील, दया, संतोष, ये सब जिसके अंदर होता है वो भी सदगुरु नहीं है। वो तो अंग उसने सुधार लिए, ठीक है, सुधार सकता कोई भी, बना सकता कोई भी अपने अंग को, लक्षणों को अपने अंदर। अच्छा है वो करना, उस लेवल पर जा सकते हैं। हाँ जा सकता है, जाना अच्छा है, जाना चाहिए सबको। लेकिन केवल अंग सुधार लेने से या लक्षण अपने अंदर दिखा देने से मात्र से सदगुरु नहीं हो जाते। तो सदगुरु किससे होते हैं? कैसे बनते सदगुरु? सदगुरु ऐसा होई ताके भरम रहे नहीं कोई। जिसके जन्मने का भरम मिट गया, जिसके मरने का भरम मिट गया, जिसके सुख का भरम मिट गया, जिसके दुख का भरम मिट गया, जिसके दिन का भरम मिट गया, जिसके रात का भरम मिट गया, जिसके पाप का भरम मिट गया, जिसके पुण्य का भरम मिट गया, जिसके कर्मों का भरम मिट गया, जिसके शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख लेने का भरम मिट गया, जिसने अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कर लिया निज नाम की जागृति से, और वो निज नाम गरनाता रहता है, सता संवाद रात दिन गर्जना करती रहती है, वो उसके अविनाशी स्वरूप के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण करती है, वो उसे प्रमाणित करती है, सर्टिफाइड करती है कि आप अविनाशी हो, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सता संवाद आपके साथ रात दिन गर्जना कर रही है। ये आपके होने के एग्जिस्टेंस को, वजूद को, सता को बता रही कि ये सता आपके पास है और आप सत्ताधारी है। आप में और सता में कोई अंतर नहीं। ये प्रमाण आपके पास सद्गुरु होने के लिए होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट, हाँ, अणबे की परवानगी होनी चाहिए। आपको सता संवाद का आनंद मिलता रहे घट के भीतर। आपकी सुरता शब्द के साथ लगी रहे। सूरत और शब्द का मेल बना रहे। सुरता आपके शब्द को छोड़कर, दुनियात्मक छोड़कर, स्वरूप बोध को छोड़कर, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में सुख लेने के लिए भरमे नहीं, जावे नहीं। उन्हें कोई इच्छा ही पैदा नहीं, चाहना ही पैदा नहीं, कोई आशा ही नहीं रहे, कोई तृष्णा ही नहीं रहे, कोई मनोरथ ही नहीं रहे, कोई मनोकामना ही नहीं रहे, कोई संकल्प ही नहीं रहे, कोई विकल्प ही नहीं रहे। वो वास्तव में सतगुरु कहलाने का अधिकारी है, पात्र है। एक ही डेफिनेशन बता दी सदगुरु की कि ताके भरम रहे नहीं कोई। सब भरम मिट गई, सारी प्रतीतियां मिट गई, सारी सुख लेने की इच्छा मिट गई। एक जन्मना भी भरम है, मरना भी भरम है, और कर्म भी भरम है, पाप पुण्य भी भरम है, सुख दुख भी भरम है। उनसे ये सारा संसार भरम से ही चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, किसका बंधन दिया? भरम का। सत वैराग बिना नहीं छूटे, बहुदी गाढ़ा किया। सतगुरु जब तक सत वैराग नहीं देते, अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं कराते, तब तक ये शरीर का कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, मुझे उनसे सुख लेना है,
ये भरम जाता नहीं। और सब लोग में मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो। तो सदगुरु का तो भरम मिट गया, वही सदगुरु है। जिसका भरम नहीं मिटा वो अभी तक सदगुरु है। जो भी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात करता है, हद वेद की बात करता है, माया ब्रह्म की बात करता है, देश परिवार समाज की बात करता है, पाप पुण्य की बात करता है, वो सब हदगुरु। अब समझ लो, सतगुरु में हदगुरु में फर्क। सतगुरु केवल आत्म कल्याण की बात करेंगे। वो पता रहता है तो क्यों आया है, किस लिए आया है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने की बात करेंगे। आत्मा को अपने असली स्वरूप का बोध कराएंगे। जो आत्मा भूल रखी है, भरम पढ़कर भरम के बादल इसके ऊपर आ रहे हैं, आडा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाय, इन कारण भटकत फिरे 3 लोक के माय। 3 लोक में क्यों भटक रहे 84 में? क्योंकि आडा बादल भरम, ये भरम के आड़े बादल आ रहे हैं। सदगुरु तो सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर भरम के बादल आ गए तो सदगुरु का ज्ञान भी हमें समझ नहीं आता। वो भरम के बादल हटेंगे। क्या भरम है? ये नाशवान सुख ही स्थिर सुख है, ये हमारे को भरम। वो सब उसी के उपाय में लगे हुए। तो कह रहे हमारा सदगुरु ऐसा होई ताके भरम रहे नहीं कोई, जिसके सब प्रकार के भरम मिट गए और वो निर्भय पद को प्राप्त हो गए। कोई डर भी नहीं रहा हो, निडर हो गए। कोई चिंता भी नहीं रही, निश्चिंत हो गए। कोई शंका भी नहीं रही, निशंक हो गए। कोई भय भी नहीं तो निर्भय हो गए। निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए। कोई शोक भी नहीं तो निशोक हो गए, अशोक हो गए। तो ताके भरम तो निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हैं, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं, अविनाशी पद का बोध कर लेते हैं। ताके भरम रहे नहीं कोई। और कह रहे महाराज, शिष निपजे सब लोई। जैसा भरम उनका मिटा, वैसा ही भरम अपने शिष्यों में मिटा देते हैं। उनके ज्ञान को जो जो श्रवण करते हैं, जो जो मनन करते हैं, जो जो धारण करते हैं, जो जो ज्ञान के अनुसार साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, उनके भी सारे भरम शरीर संसार के सुखों के मिट जाते हैं। और सब शिष्यों में भी अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध हो जाता है। क्या करें? सुखराम नाम शिष्य में जागे। सदगुरु की कृपा से ऐसा निज नाम, सतनाम, कुदरत कला निंचर जो अपने स्वरूप का बोध कराता है, जो स्वरूप के बोध का माध्यम है, वो नाम जग जाता है शिष्य। ऐसी साधना बताते हैं, ऐसा भेद बताते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। से सुन साचा होय, वो सच्चे सतगुरु है जो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं और निर्भय कर देते हैं शिष्य को भी। शिष्य के गट के भीतर नाम जागृत हो जाता है, जो उसके अविनाशी होने का बोध तत्क्षण कराता है और प्रतिक्षण कराता है। कोई भी एक क्षण भी ऐसा नहीं आँख पुरु के उतनी देर भी कि वो शब्द ब्रह्म ठहर जाए, वो ठहरता ही नहीं। और वो एक बार सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है तो जाता नहीं। इसके बिना सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, बाकी तो सतगुरु हो नहीं सकते। ऐसी चीज, ऐसी रीत शिष्य के गट में बने। पहले तो स्वयं सतगुरु के गट में बने, फिर शिष्य के गट में बनेगी। सतगुरु के गट में ऐसी चीज बनी हुई नहीं है। उनके ही भरम नहीं मिटे तो शिष्यों के भरम
पहले उनके मिटेंगे, पहले उनको स्वरूप बोध होगा सत्स्वरूप का, फिर वो शिष्यों को करवा पाएंगे। चीज़ उनके हाथ में होगी तो चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अपने हाथ में कोई चीज़ें ही नहीं है तो कैसे दोगे? तुम्हारा चीज की बात बता रहे हैं। उत्तम चीज संसार में सुन बिरले सी होय, मध्यम चीज बिन पार है गिनत न आवे कोई। गिनत न आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। सुख राम वेद मत जगत में घर घर घट घट जोय, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होय। कह रहे कि महाराज जो महंगी चीज होती है ना, बेशकीमती, उसकी दुकानें गली गली में होती है? नहीं होती, नहीं होती, पक्का विशेष जगह ही होती है उसकी दुकानें। बाकी जो सस्ती चीजें किराने के सामान की दुकानें आज नुक्कड़ पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। तो महाराज कह रही कि मेरा जो ज्ञान है बहुत महंगा है, इसकी दुकानें सब जगह नहीं है। सब जगह तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की किराने के सामान की दुकानें हैं, जिससे रोज अपना शरीर संसार के सुखों का काम होता है। लेकिन मेरा ज्ञान तो आत्म कल्याण का है, शरीर संसार के सुखों का मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए दुख मिटाने का है। शरीर संसार के सुख तो थोड़ी देर के लिए दुख मिटा देते हैं। अपन कोई रोग लगा, हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक होके आ जाएंगे, ठीक है, तो शरीर को सुख हो गया, लेकिन क्या गारंटी कि वापस बीमारी नहीं आएगी? ये तो वापस आ जाती है ना। एक बार ठीक होके आ गए, क्या गारंटी कि वापस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा? लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान को धारण कर लोगे तो वापस शरीर धरकर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। वहां तो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, लेकिन इस आत्मा को जो बार बार जन्मने मरने का असाध्य रोग लग रहा है, इसकी दवाई महाराज कह रहे मेरे पास, राम नाम की औषधि। जो अटपेरी खाए रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। मेरे पास कौन सी दवाई है? 84 को काट देने वाली, जन्म मरण से रहित कर देने वाली ऐसी दवाई मेरे पास। तो कह रहे ऐसी दवाई सब जगह नहीं मिलेगी। ये उत्तम चीज़ है, श्रेष्ठ चीज़ है, महंगी चीज़ है, अमोलक चीज़ है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा अमोलक धन है जो सतगुरु में बख्शिश कर। तो महाराज करिए उत्तम चीज़ है, महंगी चीज़ है, अमोलक वस्तु है, तो ये बिरली सी है। बिरली सी यानी बहुत कम जगह उपलब्ध है, सब जगह नहीं है। यहाँ आने से पहले आपको कहीं मिली थी ये चीज़? बहुत कम जगह है, कभी सुनी भी नहीं होगी किसी ने तो ये चीज़। महाराज का ज्ञान सब जगह नहीं है। और कह रहे मध्यम चीज बिन पार है गिनत ना आवे कोई। बाकी तो सुख प्राप्ति के उपाय तो संसार में अनेक चलते हैं, उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत है। गिनत ना आवे कोई, ज्ञान कर देखो ज्ञानी। ज्ञानियों से कह रहे महाराज आप समझो इस बात को, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला। मेरा जो ज्ञान है वो अगाध है, अपार है, अनंत है। इस ज्ञान को कोई बिरले ही समझ पाते। सबकी बुद्धि में ताकत भी नहीं है कि इस ज्ञान को समझ ले। और जिसने समझ लिया, जान लिया, वो तो पार पहुंच गया, और बाकी वार के वार खड़े। नाम कला विद न्यारी ओ संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा, और वार का वारी। ये कला जो मैं बता रहा हूँ, कुदरत कला, नाम को जागृत करने की कला, ये बिल्कुल अलग है, कहीं आपको मिलने वाली नहीं। ये सहज सहज का राजयोग। मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी।
हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस ज्ञान को समझ ले और समझकर चल ले इस मार्ग पर। शरीर संसार के सुखों का भरम छोड़ दे, ये हर किसी के बस में नहीं। शरीर संसार के सुखों की कायरता आ जाती है और उन सुखों को लेने में लग जाती है। तो महाराज कह रहे ये भक्ति सूरवीर की है, कायरों की नहीं। कायर इस भक्ति को कर नहीं पाते। जो सुख दुख से परेशान नहीं होता, सम बना रहता है, वही इस भक्ति को कर सकता है। परिस्थितियाँ अनुकूल भी आ गई या प्रतिकूल भी आ गई तो अनुकूलता में सुखी नहीं, प्रतिकूलता में दुखी नहीं। भक्ति नहीं छोड़ता, नाम सुमरन नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। संतों के अमृत में वचनों का श्रवण करना नहीं छोड़ता। सुखराम वेद मत जगत में घर घर गट गट जो है। खेरे महाराज वेदों में जो सुख प्राप्ति की करनियां, क्रियाएं, मंत्र मंत्रादिक बताए हैं वो तो घर घर में है, गट गट में है। सब उसका उपयोग कर रहे हैं शरीर संसार के सुखों के लिए। लेकिन आत्म कल्याण किसको चाहिए? मुमुक्ष कौन है? बहुत कम। जिसको सतगुरु का ज्ञान मिल गया वही। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे, इस बात को पुष्ट कर रहे। काच कथीर फिर लोह में समझे सब संसार, कंचन लग के बुद्ध है यो मत वेद विचार। यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुख रामदास हीरे परे कोई न समझण हार, काच कतीर फिर लोह में समझे सब संसार। कह रहे सामान्य नर नारी संसारी काच में समझते हैं, कथीर में समझते हैं, लोहे में समझते हैं, क्योंकि वो उनका नित्यपद उपयोग करते हैं। हमेशा इसका प्रयोग बर्तन वगैरह सब कुछ प्रयोग करते ही है, सब इन चीजों का। और कह रहे कंचन लग की बुद्ध यो मत वेद विचार। सोने तक की समझ, जिसके पास सोना है उसको, जिसके पास सोना नहीं है उसको नहीं। तो महाराज कह रहे जो वेदों का विचार है वो सोने के समान है, और वेदों से अलावा जो कुछ करनियां है सुख प्राप्ति की वो कांच कथीर लोह के समान है। और कह रहे हैं कि सोने से भी ऊपर रतन कोई बिरला जाने। डायमंड कमाई लेते, महंगे होते, उससे अधिक कोई बिरला ही खरीदते उसको। तो जो चीज है कि परख ब्रह्म को ही संत पिछाने। दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया कि जिस प्रकार से चीजों की परख है, छोटी मोटी चीजें सब जानते हैं और ऊपर की चीज बहुत कम जानते हैं। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म को केवल और केवल संत पहचानते। हीरे की परख किसको होती? जोरी को होती। ऐसे ही ब्रह्म की परख किसको होती? संतों को, सतगुरु को, केवली भगवंतों को होती। उनसे हमें लेनी है उस परख को। ब्रह्म को पहचानना है, परमात्मा को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना, आनंद स्वरूप को पहचानना, उसका बोध करना है। वो परख संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है और अन्यत्र कई मिलने वाली। जैसे हीरे का पारखी जोरी है, केवल दूसरे सब नहीं समझते। अपने को तो अपन थोड़ी समझते हीरे में। जोरी को समझे कि ये हीरा कितने कैरेट का है और क्या वैल्यू है इसकी। अपने लिए तो सब समान है, क्योंकि अपन समझते ही नहीं उसे। इसी प्रकार से संतों को ब्रह्म की समझ, सतस्वरूप की समझ। और कह रहे हमारा सुखराम दास हीरा परे कोई ना समझना। हीरो से ऊपर कौन समझते? कोई नहीं समझते। लेकिन काच कतीर फिर लोह में समझे सब संसार। कल्प वृक्ष कहिए जोई रतन चिंतामणि होई, अमर जड़ी संसार फेर अमृत कहूं तोई। पारस पत्थर हो ये नाम जाने सब नर नारी,
आस करे सब कोई चीज प्रगट ए सारी। सुख राम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय। परख बिना सब लोप दे पचे वेद से आय। कह रहे मेरा ज्ञान तो इतना जबरदस्त है, संजीवन बूटी है मेरा ज्ञान। कैसा? मरे को जिला देने वाला ज्ञान। लेकिन संजीवन बूटी की परख किसे? हनुमान जी को भी नहीं पता चला, तो वो क्या किया उन्होंने? पहाड़ी उठा लाया। ऐसे ही महाराज की मेरा ज्ञान संजीवन बूटी की तरह, लेकिन लोगों को परख नहीं है, समझ नहीं है इस ज्ञान की, इसीलिए इसे धारण नहीं करते। क्योंकि ये इंद्रियातीत है, कालातीत है, समयातीत है, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। कैसे फर्क होगी? और कोई गुण हो दूसरी चीजों के तो और गुण होते हैं, उन गुणों से फर्क। मेरा ज्ञान तो गुणातीत है, न रजोगुण में है, न तमोगुण में है, न सतोगुण में। कैसे फर्क करें? अमर फल की क्या फर्क है कि जो खा ले अमर हो जाए, और कोई फर्क नहीं अमर फल की। मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, वो दूसरे फलों की फर्क है। अमर फल की ये फर्क नहीं है इसका स्वाद, क्योंकि स्वाद ही नहीं है इसमें, रंग ही नहीं है इसका, वर्ण ही नहीं है इसका, कोई रूप ही नहीं है इसका, कोई आकार ही नहीं है इसका, कोई कैसे फर्क होगा? कोई रंग रूप वर्ण आकार होवे, कोई अलग विशिष्ट स्वाद होवे, तो फिर फर्क हो जाए कि हाँ ऐसे स्वाद का मतलब यही फल है। इसकी फल तो अमर फल को जिसने खाया वो अमर हो गया, यही फर्क है। एक ही फर्क है कि आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया, ये इसकी परख है। आपने अपने सस्वरूप को पा लिया, आपने अपने अजर अमर अगाध रूप स्वरूप को पा लिया, ये इसकी परख है। और कोई इसके बहिरंग परिचय नहीं है, और कोई इसमें हृदय सिद्धाई करामात करतूत नहीं है, और कोई इसमें अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व नहीं है, और कोई क्रिया इसमें करनी इसमें है नहीं। बस सदगुरु की कृपा से अमरपन मिल जाता है। जा दिन मेहर भई सदगुरु सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। उस दिन केवल की तिथि बुक हो जाती है। सदगुरु की जिस दिन मेहर हो जाती है, ऐसा अमरफल हमें बख्शिश कर देते, उस दिन हम अमर विवाण में बैठ जाते हैं। फिर हमारी अमरलोक की तरफ यात्रा आरंभ हो जाती है। और जो बैठ गया एक बार विमान में पहुंच गया, वो लेकर आगे विमान का काम है लेकर जाने, आगे फिर उसका क्या काम, क्या करनी मुर्दा की भी पड़ी संजीवन आग। अब फिर जीवे नहीं तो बिड़क जड़ी को जाए। मुर्दे ने क्या करने की, मुर्दा क्या कर सकता है? कुदरतन हवा चली और संजीवनी जड़ी मुर्दे के मुख में आकर गिर गई। अब बताओ कि वो मुर्दा जिंदा नहीं होवे तो बिड़क किसका जाएगा? संजीवन बूटी है। कह रहे कि सुखराम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय। जिस प्रकार से संजीवन बूटी है, मेरा ज्ञान भी संजीवन है संसार के अंदर। इसका एक ही बिड़द है कि ये आपको अमर कर दे। जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया, पा लिया, साधना कर ली, वो निश्चित रूप से अमर हो गया। टिकट तो सदगुरु बांट रहे, कोई पैसा भी नहीं ले रहे। पैसा भी लेने वाला चाहिए। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम मिशा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ शू जामे फेर न सार। कह रहे अमरलोक लेकर जाऊंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं। और यहाँ बैठे बैठे ले जाऊंगा कहीं आपको। पहुंच गए वही बेइज्जती होके बैठ जाओ। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने
धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवावतारण जात में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम